हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखिएगा बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ईएमआरएस की जो वैकेंसी अभी आई थी, इसमें जो एग्जाम आप लोगों का है, मतलब पूरा प्रोसीजर लगभग लगभग आप लोगों का लास्ट टाइम की तरह ही है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं। तो इस बार जो चेंजेस है, यानी जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर था उसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया गया है। यानी पहले आप सेपरेट, यानी फर्स्ट पेपर आप टायर 1 क्लियर करेंगे, टायर 1 क्लियर करने के बाद आपका सेकंड पेपर होगा और मेरिट जो काउंट होगी वो सिर्फ सेकंड पेपर की होगी। तो एएमआरएस यानी एकलव्य स्कूल वाली जो वैकेंसी है उनके लिए सिलेबस भी आप लोगों का आ चुका है। तो फर्स्ट पेपर के लिए सिलेबस और सेकंड पेपर दोनों के लिए सिलेबस ये ही रहेगा आप लोगों का। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं और ये सिलेबस मेरे सामने है। मैं आज आप लोगों को सिलेबस डिटेल से बताऊंगी। पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ इस चीज को लेकर। जो आप लोगों का टायर 1 है ना, तो टायर 1 में जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है वो सबसे पहले जरूरी है। मैंने पहले भी बोला था, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसको क्लियर करेंगे तभी आप लोगों का, आपके सब्जेक्ट का और आप लोगों का जीके और ये सारा पार्ट आप लोगों का काउंट होगा, यानी ये भी बाद में चेक होगा। तो फर्स्ट पेपर बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। 30 मार्क्स का आप लोगों का लैंग्वेज का पेपर है। 30 में से सिर्फ आपको 12 लाना है। तो देखिए अभी इजी है। ट्रे 3 जब इसका आएगा ना, तो तब मुझे लगता है और भी ज्यादा इसका टफ होगा। यानी जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टफ होता चला जाएगा। तो कोशिश करिएगा इस बार आप इसको क्लियर कर लें। जो भी लोग पीछे लास्ट टाइम वाले एग्जाम में रह गए थे वो इस बार इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यानी लैंग्वेज पर मेन फोकस रखना है। अब यहां से आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, किस प्रकार से आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, वो पूरा जो क्राइटेरिया है मैं यहाँ पर बताऊंगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं जल्दी से शुरू करने जा रही हूँ। आपका जो सिलेबस है वो क्या है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। तो आर्ट वालों के लिए यानी फाइन आर्ट के लिए सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, ये टीजीटी का सिलेबस है ट्रिपल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ है टायर 1 टीजीटी। तो यहाँ पर जो पहला वाला यानी जनरल जो पार्ट है आप लोगों का, जो टायर 1 का जो फर्स्ट पेपर वाला पार्ट है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस का है, तो जनरल नॉलेज एंड इसमें करंट अफेयर आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे और करंट अफेयर। एक जनरल सी जो नॉलेज होती है आप लोगों की, और करंट, जैसे कि मैं आपको हमेशा ये चीज बताती भी हूँ कि जीके से, जीके को तैयार करने का ना सबसे अच्छा तरीका होता है। अब हर सब्जेक्ट में आपका जीके बना हुआ है, तो जितनी भी चीजें करंट में आप लोगों की चल रही है ना, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप लोगों का न्यूज के माध्यम से, आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आपके पास फोन है, उसमें सारी न्यूज हर टाइम अवेलेबल होती है। उससे आप करंटली उसको मेंशन करते रहिए, चाहे रजिस्टर पे, चाहे उसको आप दिमाग में लर्न करते रहिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो इससे अच्छा इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, पार्ट सेकंड है आप लोगों का रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी का दिया है, जैसे इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो पजल का होगा, सीटिंग अरेंजमेंट का होगा, डाटा सफिशिएंसी का होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी वर्बल रीजनिंग होगी, ठीक है। इनक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस इसमें आएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्शन टेस्ट होगा एंड असर्शंस एंड रीजनिंग, ठीक है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन होंगे, यानी आप देखेंगे जो लेवल है ना रीजनिंग का, वो भी एक बेसिक लेवल दिया हुआ है। ये बहुत बेसिक सा लेवल है रीजनिंग का। ये इजी, आप, मैं मानती हूँ कि अगर इन टॉपिक से अगर आप लोगों को एक एक जो लेवल का क्वेश्चन है वो अगर आपको आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। जनरल सी चीजें हैं इसमें। तो दूसरा थर्ड पार्ट है इसमें नॉलेज ऑफ आईसीटी, जो लिखा हुआ है एक टॉपिक, उसमें उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें से आधे से ज्यादा जो आर्ट वाले स्टूडेंट है, मैं सुबह की क्लास में करा चुकी हूँ, मैं कई बार बोलती भी हूँ, ये वाले जो क्वेश्चन है आप लोगों के जीके वाले फर्स्ट पार्ट में आपके काफी आते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीवर्ड, शॉर्टकट्स एंड डियर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर्स, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ये भी बेसिक ही चीजें हैं कंप्यूटर में, और ये बेसिक चीजें आप लोगों को रिटर्न में याद करनी है, ठीक है। यानी इनके क्वेश्चंस वाइज आप लोगों को याद करनी। वैसे तो मुझे लगता है ये सारे टॉपिक आपको आते होंगे, क्योंकि कंप्यूटर आज की डेट में हर किसी को आता है, हर किसी की पसंद है, क्योंकि एंड्रॉइड फोन आपके पास है, लैपटॉप आप लोगों के पास मोस्टली होता है। तो ये इजी पार्ट्स हैं ऐसे आप लोगों के, क्योंकि इनके बिना मुझे नहीं लगता किसी भी क्षेत्र में आज की डेट में कोई काम होता है। स्पेशली आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए तो ये पार्ट जो है कंपलसरी है। पार्ट फोर्थ जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है। टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि पहला टॉपिक है टीचिंग नेचर है, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीसरा ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर्स की, जो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की आएंगी,
फैक्टर्स अफेक्टिंग आएगा, टीचिंग मेथड होगा और टीचिंग एड्स एंड एवोल्यूशन सिस्टम होगा। ये भी एक बेसिक ही दिया हुआ है, टीचिंग का जो एक वे होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, वो किस प्रकार का होगा, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो टीचर बनने के लिए जो सबसे पहली क्वालिटी होती है वो होती है आपकी टीचिंग वे। किस तरह से आप टीचिंग मेथड यूज करेंगे, किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि टीचिंग का जो मेथड है जितना अच्छा होगा बच्चे को उतना अच्छे से समझ में भी आता है। तो वो सारी चीजें इसमें दे रखी है, ये भी बेसिक सी ही चीजें हैं। पार्ट 5 पर हम लोग चल लेते हैं, वो है डोमेन नॉलेज, ए एंड बी पार्ट इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि ए बी सी यहां पर दिया हुआ है। तो ए और बी पार्ट यानी जनरल इंग्लिश का और जनरल हिंदी का दिया हुआ है। तो डोमेन नॉलेज में दिया है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला ए और बी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये 6 का दिया, सॉरी ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ये ए और बी पार्ट इसमें सिर्फ 2 दिए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड ईपी 2020, ये देखिएगा, ये जितना सिलेबस है ना आप लोगों का, ये पहले भी था, सेम वही सिलेबस दिया हुआ है, चेंज नहीं है इसमें कुछ भी, यानी इससे पहले जो ये एमआरएस आप लोगों का ट्रे 1 हुआ था वही सेम सिलेबस यहाँ पर रखा हुआ है। पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का है, ए बी एंड सी, जो लैंग्वेज आपका मेन पार्ट है, तो ये वाला जो है आप लोगों का मेन पार्ट है। और ये आप देख रहे हैं जैसे कि इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का होगा, हिंदी आपका सॉरी 30 नहीं, ये आपका 10 मार्क्स का होगा, ये आपका 10 मार्क्स का होगा, 30 का मिला के होगा। एक और आप लोगों की थर्ड लैंग्वेज होगी जिसको हमने कहा रीजनल लैंग्वेज, ये आप लोगों को चूज करनी है, ठीक है, तो इस तरह से वो कुल मिलाकर 30 हो जाएगा। 30 में से आपको 40% लाना है, यानी ये लाना है आपको 12 नंबर इसमें से लाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे इंग्लिश में दिया है वर्ब दी है, टेंस दिए हैं, बॉयज सब्जेक्ट, ठीक है, बॉयज दिया है सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट दिया है, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, बुकैब एंड एंटोनियम, सिनोनियम, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेसेस दिया है। ये भी एक बेसिक वो चीजें हैं जैसे कि आप लोगों ने ना 9th 10th तक तो आपने पढ़ा होगा, और आजकल जो एक मैं कहूंगी ना, एक स्कूल में जैसे बच्चे आप लोग पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आज की डेट में शुरू हो जाती हैं सेकंड क्लास से ही। तो आप इनको पढ़ाते हुए आ रहे हैं, 5th क्लास तक बहुत अच्छे से आप लोगों की रेडी हो जाती है। इसमें मांगा भी गया ना वो एक्सपीरियंस, रेजिडेंशियल स्कूल का मांगा गया है, तो उनमें यही सारी चीजें आप लोग पढ़ाते भी होंगे, तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है इतना पेपर जो है आप लोगों का वो वैसे ही आपका प्रिपेयर है, ठीक है। जनरल हिंदी, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य, शुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो गए, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा मैं कराऊंगी भी, जो आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है, मैंने बोला हुआ था कि एमआरएस से जुड़ा हुआ मैं यूट्यूब पर कराऊंगी, तो मैं यूट्यूब पर यहाँ से शुरुआत भी करने जा रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं सिलेबस जो है वो रेगुलर पढ़ाऊंगी भी आप लोगों को, ठीक है। अब ये है रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज भी आप लोगों की 10 की होगी, इस प्रकार से आपकी जो लैंग्वेज है वो 30 मार्क्स की हो जाती है। इसमें एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स, मतलब आपके पास ऑप्शन है, इफ कैंडिडेट ऑप्टेड हिंदी, अगर आप हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, द लेवल विल बी हायर स्टैंडर्ड देन जनरल हिंदी, तो आपका जो वो तो जनरल हिंदी है, अगर आपने इंग्लिश और हिंदी में से कोई चूज किया है तो इससे अलग थर्ड लैंग्वेज के पार्ट में उसका जो लेवल होगा वो हायर होगा, ठीक है। और वो किस तरीके से होगा, ठीक है, जनरल हिंदी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब इसमें इंग्लिश का है, इसका भी लेवल हायर होगा, ठीक है, तो दोनों के दिए दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि सेंटेंस, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है, रीअरेंज, अनसीन पैसेज, स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई बनाएंगे ये सिर्फ। अब जैसे एक नीचे लैंग्वेज दी है, अगर आप इनमें से चूज करते हैं, असम है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो है, गुजराती है, हिंदी है, कनाडा है, कश्मीरी है, खासी है, मलयालम है, मणिपुर है, मराठी है, मिजो है, नेपाली है, उड़िया है, संथाली है, तेलुगु है, उर्दू है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का, इसमें एक जो है 10 मार्क्स का यही ऐड होगा, तो कुल मिलाकर आपको 30 में से इस प्रकार से 30 में से आपको 12 मार्क्स लाने हैं। 30 में से 12 मार्क्स लाना ज्यादा कुछ टफ नहीं है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, बट मैं ये कहूंगी 30 में से 12 की कोशिश मत करिएगा, सिर्फ अगर 12 दिया गया तो कोशिश करिएगा कि 20 एटलीस्ट आप लोग ले आए, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चे कोशिश करेंगे और वो पास भी हो जाएंगे इजीली, बट आपको अपना जो है मार्क्स एक हायर रखना है, जिससे अगर मेरिट इसकी लगती है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ दिया नहीं मेरिट लगेगी या इतने परसेंट पर आप लोग क्लियर करेंगे एग्जाम, तो ये रहेगा क्राइटेरिया आप लोगों का कि कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, तो कोशिश करिएगा हाईएस्ट मार्क्स ही आप लोगों के आए, ताकि आप मेंस में पहुंच सके, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का हो गया। अब हम आर्ट पर चलते हैं, आर्ट वाला जो सब्जेक्ट है आप लोगों का सिलेबस का, ठीक है, तो सिलेबस का आर्ट वाला सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश का दे रखा है, तो ये इंग्लिश वालों के लिए है, आर्ट का मैं यहां से निकाल लेती हूँ,
मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। लास्ट टाइम भी सेम सिलेबस था, कुछ ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है। देखिएगा, ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये टीजीटी आर्ट सिलेबस है, यानी आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है। जो 10 मार्क्स का आपके फर्स्ट पेपर में आने वाला, वो भी यहीं से आएगा। जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है प्री के बाद, वो भी यहीं से आएगा, यानी टायर 2। तो सिलेबस में ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम से क्या क्या चेंजेस हुआ है, सेम है या फिर कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टीजीटी ड्राइंग एंड पेंटिंग का सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट है। सबसे पहले इंडियन आर्ट के सिलेबस की बात की गई है। यूनिट 1 है इसमें आर्ट ऑफ इंडस वैली, ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सबसे अच्छी चीज होती है इसमें, मुझे लास्ट टाइम भी यही चीज बहुत अच्छी लगी थी, इन्होंने सिलेबस को बड़ा अच्छे से मेंशन किया हुआ था। यानी सिलेबस में इन्होंने टाइम मेंशन किया था। अब ये आयोग जो भी इसके हिसाब से मानेगा, वो इसी के अकॉर्डिंग सिलेबस चलेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी, ठीक है। समय यही आप लोगों को याद रखना है, चाहे किसी भी बुक में कुछ भी लिखा हो, उस सिलेबस उस समय पर नहीं जाना है, आपको इसी समय पर जाना है, क्योंकि इन्होंने अपना समय जो दिया है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्वेश्चंस आएगा। अब इसमें इंट्रोडक्शन में जो चीजें दी हैं, जैसे पीरियड एंड लोकेशन दिया है इंट्रोडक्शन में, ठीक है, यानी समय और लोकेशन क्या है, लोकेशन आपको अपने हिसाब से करनी है, पीरियड इन्होंने इसमें दे रखा है। अब दूसरी चीज इसमें दे रखी है इन्होंने, वो है आपका एक्सटेंशन इन अबाउट 1500 माइल्स, सेम पहले जैसा है। लोकेशन जो इन्होंने दी थी, यानी 1500 माइल्स के अंडर में दी थी। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो नाउ इन पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, जिसमें से आपका आएगा रोपड़, लूथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगम, बनवाली एंड धोलावीरा। इन इंडिया वाले आएंगे, ठीक है। ये स्थान दे दिए इन्होंने, ये पूछे जाएंगे। स्टडी ऑफ फॉलोइंग नेक्स्ट आपका दिया है यूनिट 2 में, स्कल्पचर एंड टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां, जैसे कि डांसिंग गर्ल है मोहनजोदाड़ो की, माप इसमें इन्होंने मेंशन की है, चाहे किसी भी बुक में कुछ भी लिखी है, वो ये लोग नहीं मानेंगे। जो इन्होंने अपनी मेंशन कर रखी है, वो ही आपको लेकर चलनी है, ठीक है। सिरका दिया, इसमें समय दे रखा है इसका। कलेक्शन एंड नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में दिया हुआ है। मेल टोर्सो दिया है हड़प्पा का स्टोन में, जो इतनी माप इसमें दे रखी है, समय दे रखा है, ठीक है। कहाँ सुरक्षित है वो भी दे रखा है। मदर गोडेस की प्रतिमा इन्होंने दे रखी है 3rd नंबर पर, ये भी आपको ऐसे ही करनी है, समय माप इसका सब कुछ दे रखा है। 3rd यूनिट है आप लोगों की स्टडी ऑफ फॉलोइंग, यानी सील, जो मुद्राएं आप लोगों की दी हैं, जैसे कि बुल मोहनजोदाड़ो से आप लोगों को प्राप्त होती है, स्टोन की है, समय इसमें माप दे रखी है इसकी, ठीक है, और समय दे रखा है। कलेक्शन कहां पर है वो भी दिया हुआ है। स्टडी फॉर जो आप लोगों की यूनिट है स्टडी फॉलोइंग में क्या है कि डेकोरेशन ऑफ ये दिया हुआ है अर्थन वेयर्स, ठीक है। तो अर्थन वेयर्स में क्या दिया है, पेंटेड अर्थन वेयर है, यानी ये जार है मोहनजोदाड़ो के, ठीक है, जो बर्तन आप लोगों के बने हुए हैं, जो कि दिल्ली में रखे हैं। यूनिट 2 है बुद्धिस्ट जैन हिंदू, यानी जो पहली यूनिट है वो आप लोगों की सिंधु सभ्यता की हो जाती है। सिंधु सभ्यता में क्या क्या आएगा वो इसमें मेंशन, बुद्धिस्ट जैन एंड हिंदू आर्ट, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आप लोगों का हिंदू धर्म। इसमें से 3rd सेंचुरी इसमें समय दे रखा और 8th सेंचुरी तक का आएगा, न इसके बाद का आएगा ना इसके पहले का आएगा। जनरल इंट्रोडक्शन टू आर्ट ड्यूरिंग मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त पीरियड, सेम पहले वाला है, यानी इस कल्चर में मूर्ति कला में है लायन कैपिटल, संथाल, मौर्य काल हुई है, समय दे रखा है, कहां पर सुरक्षित है ये दे रखा है, चोरी हुई है, मौर्यकालीन है, पॉलिस्ड सैंड है, स्टोन सिक्के, समय दे रखा है, कलेक्शन दे रखा है, ठीक है। गांधार पीरियड इन्होंने दे रखा है, समय सब कुछ कलेक्शन यहां दे रखा है। 4th नंबर पर सीटेड बुद्धा, जो कि अब तक का को पढ़ाया हुआ है सुबह की क्लास में, ठीक है। और ये दिया कतरा टीला मथुरा, कुषाण पीरियड, कलेक्शन दिया मथुरा म्यूजियम। सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, गुप्त पीरियड का दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5th सेंचुरी, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। बस आपको इसके बारे में और जानना है, किसके समय बना, किसने बनाया, किस तरीके से बनाया, ठीक है, कितना समय लगा, ये हक्कांकर दिया है, गुप्त काल का दिया है, समय सब कुछ दिया हुआ है। 3rd नंबर पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ अजंता, अजंता पेंटिंग में लोकेशन दिया है, नंबर ऑफ केव्स कितनी है, चैती एंड बिहार दोनों करने हैं, पेंटिंग एंड स्कल्पचर दोनों करने हैं इसी से। मैटर दिया हुआ है एंड इसका देखिएगा
जो टेक्निक है, ये टेक्निक लिखा है, किस किस टेक्निक में अजंता का निर्माण हुआ है, वो चीजें आपको करनी। टेक्निक तो मेन होती है आज की डेट में हर किसी सिलेबस में। 4th नंबर पर यहां पर मेंशन किया हुआ है पेंटिंग एंड स्कल्पचर। पेंटिंग और स्कल्पचर कौन सा है? अजंता का है, ठीक है। इसमें दिया पद्मपाणी बोधिसत्व अजंता केव से गुफा संख्या 1 म्यूरल पेंटिंग 5th सेंचुरी की दी हुई है। महाविजय दिया हुआ है, ये भी आप लोगों का स्कल्पचर वाला दिया है अजंता की गुफा संख्या, ठीक है। 26 का दिया है जो कि टीजीटी में भी आ चुका है। यूनिट 3 में दिया है टेम्पल स्कल्पचर ब्रोंज एंड इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक आर्ट से आपका आर्किटेक्चर 6th सेंचुरी का दिया है। 6th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक ही आपको आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसमें दिया है फर्स्ट वाला 6 से लेकर 13th सेंचुरी से। अब इसमें सॉरी इंडो इस्लामिक में जो चीजें हैं आपकी, जैसे कि मंदिर की बात कर लेते तो डिसेंट ऑफ गंगा, ठीक है, यानी गंगा पीरियड की है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्टोन 7th सेंचुरी, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि मैंने आपको हमेशा जब भी है आप लोगों को जब भी इनसे क्वेश्चन आता था सुबह में कि इसको कहीं से कहीं तक मत आप लोगों का कुछ भी मैं कहूंगी कि कोई भी एग्जाम हमेशा आप लोगों को बताकर चला है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये हो गया खजुराहो से। सिंबल सन टेम्पल आपका गंगा डायनेस्टी कोणार्क उड़ीसा का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का दिलवाड़ा माउंट आबू, यानी ये राजस्थान से है, जो कि व्हाइट मार्बल में बना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बना किसमें, या वो कंफ्यूजन भी सारा क्लियर है क्योंकि इन्होंने वही है व्हाइट मार्बल। अब आता है ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज में है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ब्रॉन्ज मेथड कास्टिंग सोलिड एंड बनाई गई है प्रतिमाएं, ठीक है। और ये स्टडी ऑफ इंडियन ब्रॉन्ज, तो भारतीय कांसे में जो कलाकृति बनी है उस, और ये तमिलनाडु वाला चोल पीरियड का है आप लोगों का, काफी फेमस है, ये पहले भी दिया हुआ था। मैं ये कहूंगी कि जितना इंडियन आर्ट का बेसिक वाले क्वेश्चन है वो आपको हुमा की प्रतिमा चोलकालीन है। आर्टिस्ट अब 5th नंबर पे दिया हुआ है आप लोगों का इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें, ताजमहल, गोल गुंबद बीजापुर, ठीक, ये आपको पढ़ना है। दूसरा है यहाँ पर 4th यूनिट दी हुई है राजस्थान एंड पहाड़। यहाँ पर भी टाइम का झंझट आपको खत्म कर दिया गया है। ये दिया इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल, ये सारा दिया है। ओरिजिनल स्कूल मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर। मेन फीचर्स ऑफ राजस्थान स्कूल के क्या है, लास्ट टाइम ये लगी थी और इस बार भी मुझे ये सिलेबस में सबसे अच्छी चीज लगी है, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। और इससे जो प्रश्न आया है आप पेपर उठाकर देखेंगे ना प्रीवियस ईयर का, मैंने सोल्व कराया। टाइटल दिया मारू रागनी, ठीक है। शहाबुद्दीन द्वारा मेवाड़ की आएगी आपको, क्योंकि 2 जगह पर चित्रण हुआ है, ये आप जानते ही है इसका शुरुआत और, ठीक है। उत्कल राम बूंदी सेम वही वाला है। चौगान प्लेयर, कृष्ण ऑन स्विंग, राधा बनी ठनी, इससे जो है ये पूछ ले जाता है इन चित्रों में, ये चित्र पूरी तरह से आप लोगों को देखकर आकृति याद करनी है, उनमें कितनी आकृति गई है, इस तरह से प्रश्न ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखेंगे इसमें आगे, ये दिया हुआ आप लोगों का द पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल के बारे में कौन कौन सी चीजें हैं से ही दे रखा है, ये याद करना है, ठीक है। पेंटर क्योंकि इसके होंगे नहीं तो इसमें दिया नहीं है। नेक्स्ट है आपका 5 यूनिट्स पर देखेंगे, वही समय इसका दे रखा है सेम राजस्थानी की तरह। मेन चीज है यहाँ पर मुगल का, वही सारी चीजें वही है, टेक्निक वगैरह आप लोगों को करनी है, ठीक है। मेन फीचर्स करने, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, किस तरह से टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई है, कहां से इसके, देखिएगा टाइटल से बात कर लेते हैं तो आर्टिस्ट के साथ जैसे कि कृष्णा लिफ्टिंग माउंट, और बाबर क्रॉसिंग द रिवर वन, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर्स ऑफ मेडोना, फाल्कोन ऑन ए बर्ड रेस्ट, कबीर एंड रैदास, मैरिज
प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, ठीक है, ये सब आप लोगों का लास्ट टाइम भी दिया हुआ था, बहुत अच्छा दिया है, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का इसमें ओप्पो, चलिए हो गया सही। फिर भी देखिएगा इसमें दिया द डेक्कन स्कूल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर वो सारा मिनिएचर पेंटिंग में वही है। टाइटल दे रखा है हिंडोला, और चांद बीबी प्लेइंग पोलो यानी चौगान प्लेयर, ठीक है। शैली दे रखी है, किस किस शैली का है, तो वो झंझट भी खत्म है कि किस शैली से आएगा। सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने, मतलब इनका दिया हुआ सिलेबस मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत अच्छे से इन्होंने टाइम मेंशन करके चीजें दे रखी हैं। ये बंगाली स्कूल दे रखा है, ठीक है। बंगाली स्कूल में भी आप देखेंगे जैसे कि 1 नंबर पे दिया हुआ है, सेकंड बी इन्होंने दिया है, फर्स्ट नंबर का ही पार्ट है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटर्स, कौन कौन से पेंटर आप लोगों को पढ़ने हैं वो मेंशन कर रखे हैं इन्होंने बड़े अच्छे से। ऑफ द ओशियन, ये राजा रवि वर्मा के द्वारा, यानी राजा रवि वर्मा आपको पूरा ही पढ़ना है। एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग फर्स्ट 1906 का दिया है, तो ये यहां से आप लोगों को पढ़ना है। फाइनल 1947 की स्टेज यूट्यूब पर ही कराया है। स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ द कलर स्कीम दे रखी है, कलर स्कीम क्या क्या है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मेन फीचर्स क्या है बंगाली स्कूल के। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे दिया क्या रहा आर्टिस्ट का फ्रीडम मूवमेंट के समय, जैसे जर्नीज एंड रविन्द्रनाथ टैगोर की है यात्रा का अंत, ठीक है। क्या है एम आर चगुताई का, ये करना है, यानी इन आर्टिस्ट को करना है। द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, ये तो इनसे पेंटिंग पूछी जाएगी। रविंद्रनाथ को भूल जाए आप, राजा रवि वर्मा करने हैं, तो वो सब कुछ करना है आपको, ठीक है। बट मेन जो पेंटिंग पर फोकस करना है वो इन्होंने, जैसे कि दिया हुआ है मैजिशियन गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, मदर एंड चाइल्ड जामिनी राय है, रविन्द्रनाथ टैगोर का वुमन फेस है, थ्री गर्ल्स अमृता शेरगिल का है, और यहाँ पर स्कल्पचर्स में दिया हुआ है ट्रम्पो क्लेवर, डीपी राय चौधरी और राम किंकर बैच, ये करने हैं, ठीक है। अब नीचे आपका दे रखा है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, जैसे मदर टेरेसा, हुसैन दिया, हैबर दिया, बेंद्रे दिया, जी आर संतोष, तैयब मेहता, ग्राफिक पेंटर्स भी अलग से दिए हैं, कृष्णा रेड्डी, और ये दिया हुआ है कैलाश मागोड है, ठीक है, मैन वुमेन इनकी है, और ये सारा एनसीईआरटी का सिलेबस ही इन्होंने दे रखा है। और यहाँ से दिया है स्कल्पचर्स का मैन है, और यहाँ पर दिया हुआ है शंखो चौधरी है, ठीक है, इक्का यादागिरी राव है, ये दिया हुआ है। द नेम ऑफ, अब एक मेन चीज है आप लोगों को समझाने वाली, लास्ट क्योंकि सिलेबस हो चुका है। द नेम ऑफ आर्टिस्ट एंड दियर वर्क एज लिस्ट वे एक्सक्यूसिस्ट, देखिए ये क्या है, ये है मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पेंटिंग दी है, मैंने ये चीज बोली थी, पढ़ना आपको सब कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट को दे दिया तो वही पढ़ना है, पढ़ने इस तरह से, यानी इन्होंने एक थीम दी है, एक सैंपल, आपको सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है आप लोगों को। तो ये तो सिर्फ मतलब आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, बाकी जो शैलियां हैं, जो सिलेबस है वो आऊंगी, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है बिल्कुल लास्ट टाइम जैसा है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। 10 नंबर का आपका ये भी आएगा आपका सिलेबस, तो 10 नंबर का है, ज्यादा नहीं है, बट फर्स्ट फोकस, मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको सिलेबस जो है वो समझ